वन न्यूज़ देख रहे हैं आप। दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज दिन है गुरुवार और तारीख 11 जून। आइए नजर डालते हैं बिहार की आज की मुख्य खबरों पर। लालू यादव के जन्मदिन पर तेजस्वी का सम्राट चौधरी पर बड़ा हमला। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने 79वें जन्मदिन पर परिवार के साथ 79 पाउंड का केक काटा। इस दौरान तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो चीफ मिनिस्टर नहीं बल्कि चीफ मिनिस्टर हैं और उन्हें नकारात्मक राजनीति छोड़कर 14 करोड़ जनता के हित में काम करना चाहिए। सम्राट चौधरी चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर है। ये बात आप समझ लीजिए। ही इज नॉट अ चीफ मिनिस्टर, ही इज अ चीफ मिनिस्टर। तो चीप राजनीति, नकारात्मक राजनीति और छोटी सोच के साथ, एक घृणा भाव के साथ वो राजनीति कर रहे हैं। हम लोगों के लिए ना सुरक्षा मुद्दा है, ना घर मुद्दा है, और किसी के वजह से हम लोगों को नहीं मिला। हम नेता विरोधी दल है, इसलिए हमको मिला था घर। पीके का सम्राट चौधरी पर बड़ा हमला। बांकीपुर से बीजेपी की हार की दी चुनौती। प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर बांकीपुर की जनता बीजेपी को हरा देती है तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को समझ आएगा कि बिहार की जनता सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने के फैसले से सहमत नहीं थी। भैया बीजेपी ने बहुत गलत आदमी को सीएम बना दिया, बड़ा नाराज हैं हम पूछते हैं क्या मोदी जी फोन करेंगे आपको? कहता ना भैया, मोदी और अमित शाह बना दिए, हम थोड़े वोट दिए थे सम्राट चौधरी को। तो मेरे भाई, मोदी जी ना आपको पहले फोन किए थे ना आगे फोन करेंगे, लेकिन आपके पास एक हॉटलाइन है हर मतदाता के पास। आप जब वोट देने जाइए ईवीएम पर एक बार भाजपा को हराइए, मोदी जी को कान में एकदम खरा खरा सुनाई देगा कि बिहार की जनता, बांकीपुर की जनता सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने के उनके निर्णय से सहमत नहीं है। आप अपने आप सुधार होता हुआ देखेंगे। एमएलसी बनने से पहले पवन सिंह ने की अनंत सिंह से मुलाकात। भोजपुरी अभिनेता और भाजपा के एमएलसी उम्मीदवार पवन सिंह ने चुनाव प्रमाण पत्र मिलने के बाद मोकामा विधायक अनंत सिंह से मुलाकात की। दोनों नेताओं की यह मुलाकात शिष्टाचार भेंट मानी जा रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चे का केंद्र बना हुआ है। लालू यादव के जन्मदिन पर बच्चे का बयान। लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर राबड़ी आवास पहुंचे एक बच्चे ने मीडिया के सामने एनडीए सरकार और सम्राट चौधरी पर तंज कसा। बच्चे ने कहा कि लालू यादव ने बिहार के लिए बहुत काम किया है, फिर भी उनकी सुरक्षा कम करने और बंगला खाली कराने की बात हो रही है। साथ ही उसने कानून व्यवस्था और बुलडोजर कार्रवाई को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए। पर लालू जी इतने अच्छा नेता की कुर्सी पर बैठाते हैं, चप्पल अगर नया कपड़ा पहन के जाएगा तो मार दिया जाएगा। ये सब क्या था? पर लालू जी हम लोग को निकाल दिया और आप बोलते हैं जंगल राज है सम्राट चौधरी जी लालू जी के जमाने में। तो यार सम्राट चौधरी जी सिर्फ जंगल कटवा रहे, उससे होता है कि देखने से होता है जंगल। जो 10 कदम आगे सम्राट चौधरी जी के बच्ची का रेप हो रहा था, उसमें देख लीजिए। और देखिए और ये गर्ल्स हॉस्टल मनीष रंजन जी शंभू हॉस्टल के मालिक थे ना भाई, तो क्यों उसमें भी न्याय नहीं दिया गया? ये सब क्या रहा? जब तक नीतीश जी सीएम थे तब तक जेल में रहे थे, और फिर जैसे सम्राट चौधरी जी का सीएम आया फिर वो जेल से निकाल गए। ये सब क्या हो रहा है? सिर्फ और राजद परिवार के पीछे पड़े हुए हैं। राजद परिवार क्या उनको उससे भी दुश्मनी होने लगी? क्या सम्राट चौधरी जी का ये सब जो गायक ये सब सबको बॉडीगार्ड मिल जाए? और श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, श्री लालू प्रसाद यादव, श्री राबड़ी देवी जी, इन सब को नहीं मिलेगा? ये दोनों अगर पूर्व मुख्यमंत्री हैं तो अगर कानून के हिसाब से चलेंगे तो फिर जितन राम मांझी जी का आवाज क्यों नहीं खाली हो रहा? उन सबका सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं छीना जा रहा? नीतीश जी का आवाज क्यों नहीं खाली हो रहा? उन सबका सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं छीना जा रहा? तो नहीं, एनडीए वाले सिर्फ आरएसएस के संविधान पर बैठ गए हैं। अब उनको निकालना बहुत ही मुसीबत है। पर 2030 में तेजस्वी यादव जी अगर सीएम बनेंगे तो नौकरी रोजगार मिलेगा। और झूठा वादा किए हैं कि 2 लाख रुपया मिलेगा, तो कहाँ मिल रहा है? और सबके घर पे बुलडोजर क्यों चल रहा है गरीब के घर पे? उन सबको वापस खोज के ला तो हम मानेंगे कि हाँ अच्छे सीएम है। और बिहार का सीएम का काम क्या होता है? सबको एक सम्मान मानना। पर ये क्या हो रहा है? पहले के जमाने में राष्ट्रपति जब शासन सीएम थे तो उसमें जंगल नहीं था, और जो लालू जी को झूठा नाम लगाया जा रहा जंगल राज। मैट्रिक इंटर पास
छात्रों को 15,000 तक मिलेंगे। आवेदन शुरू। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत मैट्रिक और इंटर पास छात्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। पात्र छात्र छात्राओं को 8,000 से लेकर 15,000 तक की राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी, जिसके लिए मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर आवेदन करना होगा। बिहार बोर्ड के इंटर एडमिशन की तीसरी मेरिट लिस्ट जारी। 14 जून तक हो सकती है नामांकन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर सत्र 2026-28 के लिए तीसरी मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। जिन छात्रों का नाम इस सूची में आया है वे 11 जून से लेकर 14 जून तक आवंटित स्कूल या कॉलेज में OFSS पोर्टल से दस्तावेज डाउनलोड कर नामांकन करा सकते हैं। बिहार में 8,054 राजस्व कर्मियों की होगी भर्ती। 15 जून के बाद आएगी वैकेंसी। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि राज्य में कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए 8,054 राजस्व कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। उन्होंने बताया कि रोस्टर क्लियरेंस के बाद 15 जून के बाद भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है। वहीं डेटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली भी जल्द होगी। नीट री एग्जाम के लिए पटना में कड़ी तैयारी। परीक्षा के दिन कोचिंग रहेंगे बंद। नीट यूजी री एग्जाम के लिए पटना में 94 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां करीब 46,000 छात्र परीक्षा देंगे। निष्पक्ष परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए उस दिन सभी कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जाएगी और छात्रों के लिए मुफ्त बस सेवा भी उपलब्ध कराई जाएगी। बिहार में बनेगी डुमरी स्पोर्ट्स सिटी। खिलाड़ियों को मिलेगी नौकरी की सुरक्षा। बिहार सरकार 574 करोड़ रुपए की लागत से 100 एकड़ में डुमरी स्पोर्ट्स सिटी बनाएगी। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने बताया कि BCCI ने चयनित भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों को भी मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत सरकारी नौकरी देने का प्रस्ताव रखा गया है। JPU में स्नातक नामांकन की आखिरी तारीख बढ़ी। अब 17 जून तक करे आवेदन। जयप्रकाश विश्वविद्यालय ने स्नातक सत्र 2026-30 में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 17 जून कर दी है। जिन छात्रों ने आवेदन में कोई गलती की है वे 16 और 17 जून को पोर्टल पर जाकर उसमें सुधार भी कर सकते हैं। BPL परिवारों को मुफ्त सोलर पैनल। बिजली बिल से मिलेगी राहत। बिहार सरकार सूर्य घर योजना के तहत BPL परिवारों के घरों पर मुफ्त सोलर पैनल लगाएगी। पहले चरण में 8 जिलों के लाभार्थियों को हर महीने करीब 125 यूनिट बिजली मिलेगी, जिससे बिजली बिल का बोझ कम होगा। हाजीपुर नगर परिषद के लेखापाल के ठिकानों पर छापेमारी। हाजीपुर नगर परिषद कार्यालय के लेखापाल मनीष कुमार पर ज्ञात आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज होने के बाद EOU ने कार्रवाई शुरू की है। जांच में करीब 2.02 करोड़ रुपए की आय से अधिक संपत्ति का मामला शुरुआती साक्ष्य में सामने आए हैं। इसके बाद उनके हाजीपुर स्थित घर और कार्यालय सहित 2 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। खान सर फायरिंग मामले में गार्ड्स की जमानत पर फैसला सुरक्षित। रोशन आनंद की सुनवाई का ट्रांसफर। पटना के चर्चित खान सर फायरिंग मामले में गिरफ्तार दोनों गार्ड्स की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है, लेकिन कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रोशन आनंद की जमानत याचिका पर ADJ 33 की अदालत में शुक्रवार को सुनवाई होगी। खैरा में हाईवा से छात्र की मौत के बाद हंगामा। जमुई के खैरा बाजार में कोचिंग जा रही 9वीं की छात्रा मुस्कान कुमारी की बालू लदे हाईवा की चपेट में आने के बाद मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने हंगामा किया और तोड़फोड़ के साथ पुलिस पर भी पथराव किया। हालात काबू करने के लिए पुलिस को 40 राउंड फायरिंग करनी पड़ी। उसके बाद स्थिति काबू में आई। ग्रामीण भड़के हुए हैं और आगे की कार्रवाई अभी जारी है। बिहार में मौसम ने बदला मिजाज। 32 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। भीषण गर्मी से परेशान लोगों को गुरुवार सुबह राहत मिली, जब पटना समेत कई जिलों में तेज आंधी और बारिश हुई। मौसम विज्ञान ने 32 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है और अगले कुछ दिनों तक बारिश, तेज हवा और गरज चमक की संभावना जताई गई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप भी बन सकते हैं जनता रिपोर्टर। बस अपने क्षेत्र की किसी भी समस्या का एक बढ़िया वीडियो बनाइए, दिए गए WhatsApp नंबर पर सारी जानकारी के साथ हमें भेज दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।